So topic says all compounds containing hydrogen are not acids. हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन आए वो एसिड हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही कंपाउंड्स हैं, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा है ग्लूकोज। दोनों में हाइड्रोजन आ रहा है, यहां पर भी हाइड्रोजन आ रहा है और यहां पर भी हाइड्रोजन आ रहा है, पर दोनों में से सिर्फ एक ही एसिड है, दूसरा एसिड नहीं है। देखिए एक्टिविटी क्या कहती है। एक्टिविटी कहती है आप एक बीकर लीजिए, इसको रबर कॉर्क कहते हैं, जिसके ऊपर हमने दो आयरन नेल्स ले रखी हैं और उन दो आयरन नेल्स को सर्किट के दो पोल से कनेक्ट किया हुआ है। इन दो आयरन नेल्स को सर्किट के दो पोल से कनेक्ट कर रखा है, एक पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एक नेगेटिव से कनेक्टेड है। कैथोड एनोड का काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो हमने सॉल्यूशन यहाँ पर रख रखा है दैट इज डाइल्यूट HCl। ये जो हमने सॉल्यूशन यहाँ स्टोर कर रखा है दैट इज डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl का मतलब है कि इसमें पानी का मिलावट है। ठीक है, इसमें पानी का मिलावट है एंड दिस इज कनेक्टेड, दिस बल्ब इज कनेक्टेड विद दिस सर्किट टू शो दैट जब हम यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब जलता है कि नहीं जलता। तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया दिस बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, this bulb starts glowing indicates that electricity is there, charges are there। and on the other hand अगर हम इस dilute HCl की जगह, इस HCl की जगह ये ग्लूकोज यहां पर प्लेस कर देते, ग्लूकोज से फिल कर देते बीकर को, तो बल्ब ऐसा रह जाता, बल्ब ऐसा रह जाता, यानी कि बल्ब ग्लो करता ही नहीं। जबकि दोनों में हाइड्रोजन यहां भी आ रहा है और हाइड्रोजन यहां भी आ रहा है, तो यहां हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यहां भी हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। ये एक्टिविटी हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि सभी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिड हो ऐसा जरूरी नहीं है। नाउ पॉइंट इज दैट कि यहां पर ऐसा क्या हुआ कि चार्जेस आ गए और यहां पर ऐसा क्या हुआ या क्या नहीं हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट हो पाई। सिंपल सा पॉइंट है, डायलूट इसको भी कर रहे हो तुम, बिल्कुल सही बोला कि जब हमने इसको डायल्यूट HCl लिया, यहां पर डायल्यूट HCl में क्या हुआ, डायल्यूट HCl आयनाइज हो गया H प्लस और Cl माइनस में, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपके पास ऑपोजिट चार्जेस होने जरूरी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होने जरूरी हैं, वो भी फ्री स्टेट में होने चाहिए, वो भी फ्री स्टेट में होनी चाहिए, यानी कि वो फ्री होने चाहिए घूमने के लिए। अगर मैं यहां पर सिर्फ कंसंट्रेटेड HCl लेता तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। मैंने बोला ना पानी के बगैर HCl भी एसिड नहीं है, क्योंकि उसमें तब तक H प्लस अलग नहीं है और Cl माइनस अलग नहीं है। H प्लस आपको तभी मिलेगा जब आपने उसको क्या कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है। तो यहां पर डाइल्यूशन के बाद ये आयनाइज हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में टूट गए, तो दैट इज वाई यहां पर आयंस थे, यहां पर फ्री चार्ज था, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाई। पर यहां पर ये आयनाइज ही नहीं हो पाया, इसलिए वो H प्लस आयंस रिलीज नहीं हुए, और H प्लस आयंस रिलीज नहीं हुए तो उसी कारण की वजह से बल्ब जो था स्विच ऑन होने के बावजूद वो ग्लो नहीं हो पाया। तो नो डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन अकर्ड, और डिसोसिएशन नहीं हुआ तो नो आयंस वर फॉर्म्ड। तो ये तुम्हारा MCQ में आ सकता है, रीजन असर्शन में आ सकता है, क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिड हैं या नहीं है, इज इट ट्रू, कंप्लीटली ट्रू, और इज इट पार्शियली ट्रू। तो आंसर क्या होगा, ट्रू, पार्शियली ट्रू, क्योंकि यहां ट्रू हो रहा है वहां फॉल्स हो रहा है। बात समझ में आई मेरी, नोट कर लीजिए इसको। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है दैट इज बेस्ड ऑन दैट व्हाट काइंड ऑफ नेचर
इज शोन बाय एसिड इन एब्सेंस ऑफ वाटर। पानी की एब्सेंस में एसिड कैसा बिहेवियर शो करते हैं वो हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। तो पहले इस सेटअप को समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है सेटअप में। टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है, टेस्ट ट्यूब में दो प्रकार के लिक्विड्स हमने रखे हैं, दो प्रकार के सॉल्यूशंस रखे हैं, जिसमें से एक है सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड फॉर्म में रखा हुआ है जो बिल्कुल भी आयनाइज नहीं हो रखा अभी तक, और दूसरा है सोडियम क्लोराइड जो एक्वस फॉर्म में है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, तो देखो बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे यहां पर, ठीक है। तो क्या दो प्रोडक्ट्स बने, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है गैस की फॉर्म में और एक सोडियम सल्फेट बना है एक्वस फॉर्म में। मेरी बात समझ गए सभी बच्चे? रिएक्शन क्या हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, किसके बीच में, सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में और सोडियम क्लोराइड के बीच में। हमें जिससे मतलब है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम इस एसिड के बिहेवियर को स्टडी करने जा रहे हैं अब। तो ये जो मैंने रेड कलर की फ्यूम्स दिखा रखे हैं, ये रेड कलर के फ्यूम्स HCl गैस है, HCl गैस है। अभी तक हम HCl जो थे वो लिक्विड फॉर्म में, जो भी एसिड था हम लिक्विड फॉर्म में जो है इमेजिन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, प्रैक्टिकल देख रहे थे। पर अभी हमने क्या देखा, HCl यहाँ गैसेस फॉर्म में निकला, और ये हमने यहाँ पर रबर कॉक स्टॉप कॉक लगा रखी है ताकि गैस जो है पूरे एनवायरमेंट में या एयर में जाकर मिक्सअप ना हो जाए, डिफ्यूजन ना हो जाए उस गैस का। तो हम चाह रहे हैं कि बस इसी पाइप के थ्रू जो है गैस का एग्जिट हो। कौन सी गैस, HCl गैस। ये HCl गैस इस, अब जो टर्मिनोलॉजी को ध्यान से देखिए, ये HCl गैस इस ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर गिरती है। लिटमस पेपर को क्या कन्वर्ट होना चाहिए, ब्लू से, पर ये चेंज ही नहीं हुआ। ये गैस जैसे ही उसके ऊपर गिरती है देयर इज नो चेंज। देयर इज नो चेंज, ब्लू से रेड में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। आगे बढ़े, यहां पर सेटअप वही रखा हुआ है, वही रिएक्टेंट्स हैं, वही प्रोडक्ट्स हैं, HCl गैस अभी भी निकल रही है। अभी हमने क्या किया, उस ब्लू लिटमस पेपर को गीला कर दिया, मॉइस्ट कर दिया, और गीला यहां पर उस लिटमस पेपर को रख दिया। तो जैसे ही HCl गैस यहां से एग्जिट करती है डिलीवरी ट्यूब से, जैसे इस पे गिरी, ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया। अंतर क्या है दोनों में, ड्राई वाले में एब्सेंस ऑफ वाटर है, तो यहां पर ऐसा क्या हो रहा है कि कलर चेंज हो गया ब्लू से रेड। मॉइस्चर ने ऐसा क्या किया, वो अब वापस बोल, तरुण ने क्या बोल रहे हैं? अरे वेट तो कर दिया, पर हुआ क्या है एक्चुअली, पीछे की साइंस क्या है उस, यस, यहां पर क्योंकि पानी था तो एसिड पानी की प्रेजेंस की वजह से टूट गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में हाइड्रोजन आयंस रिलीज हुए। उन्हीं हाइड्रोजन आयंस ने लिटमस पेपर के कलर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट किया। एसिड अपनी प्रॉपर्टी हमेशा पानी के प्रेजेंस में ही शो करेगा, पानी के बिना शो नहीं कर सकता, क्योंकि पानी के बिना तो वो HCl ही है, पर पानी के साथ मिक्स होने के बाद वो H प्लस और Cl माइनस है। और एसिड की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, दोज कंपाउंड्स विच रिलीजेस H प्लस आयंस ऑन डाइल्यूशन विद वाटर। पानी के साथ मिक्स होने पर जो कंपाउंड H प्लस आयंस रिलीज करता है उसी को एसिड बोलते हैं, ग्लूकोज को एसिड नहीं बोलते, क्योंकि वो H प्लस आयंस रिलीज नहीं करता। पिछली एक्टिविटी में भी देखा हम लोगों ने, वहां H प्लस आयंस रिलीज नहीं हो रहे थे। तो यहां मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर से क्या फर्क पड़ा, ये क्योंकि ये गीला लिटमस पेपर था, ब्लू कलर का गीला लिटमस पेपर था, तो इस पानी ने इस HCl गैस को, जो यहां से HCl गैस रिलीज हो रही थी यहां पर, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, और यहां से जो HCl गैस रिलीज हो रही थी वो पानी की वजह से H प्लस और Cl माइनस में टूट गई, और टूटने की वजह से, आयनाइजेशन की वजह से इसका कलर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हुआ। So this activity shows that acids always show their behavior
acids always show their acidic behavior only in presence of water. Am I clear? हमने ड्राई लिटमस पेपर में भी चेक किया और मॉइस्ट लिटमस पेपर में भी चेक किया. मॉइस्ट में कलर चेंज हुआ है, ड्राई में कलर चेंज नहीं हुआ है. तो यानी कि पानी के बिना एसिड की कोई औकात नहीं. सही बात समझ में आ गई? यहां पर हम लोगों का एसिड होता है खत्म अच्छी तरह से. अब हम स्टार्ट करेंगे बेस. लिख लीजिए अब.